प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरी जो आप लोगों ने देखा था उसमें जैव प्रक्रियाएं के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव प्रक्रियाएं क्या हैं, और फिर उसमें स्वपोषी परपोषी पोषण जैव प्रक्रियाओं के संबंध में मैंने आपको बताया था। फिर संतुलित भोजन के संबंध में बताया था। आज मैं आप लोगों को भोजन के अवयव कौन कौन से हैं इनके संबंध में बताऊंगा। विद्यार्थियों, भोजन एक तरह संतुलित भोजन भी आप कह सकते हैं। वह भोजन जिसमें ये सभी अवयव हों, जो 6 अवयव जिनकी मैं बात कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसाएं, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। भोजन के यह 6 मुख्य अवयव हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, नाम से ही पता चल रहा है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। यह सरल और जटिल 2 प्रकार से मिलते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे हम तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसका भी यही फार्मूला है। यह दोनों मोनोसैकराइड्स हैं एक तरह से। उसके अलावा आपका सुक्रोज C12H22O11, लैक्टोज, इसका भी फार्मूला है। बच्चों, यह जो भी आपके हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और यह डाइसैकराइड है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की यदि बात करें हम लोग एक तरह से जो, तो उसमें आपका जो आएगा वो स्टार्च, जिसको हम लोग मंड कहते हैं, यह आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन भी इसी में आ जाएगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन भी आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो भोजन के हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं? जो चावल है, गेहूं है, अन्न जो जितने भी हैं, आपको वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, मांस, अंडे और मछली, यहाँ से भी कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स, बच्चों, जो ये प्रोटीन्स हैं यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही अवयव हैं। जैसा कि ये आपका यह भी प्रोटीन्स भी
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अवयव हैं इसके अवयव, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलता है। प्रोटीन्स, सरल प्रोटीन्स, जटिल प्रोटीन्स यहाँ पर भी होती हैं, प्राथमिक प्रोटीन्स, द्वितीयक प्रोटीन्स, तृतीयक प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में हम लोग अगर इनको और वर्गीकृत करें तो जंतु प्रोटीन, और वनस्पति प्रोटीन्स, अर्थात प्रोटीन्स के जो जंतु स्रोत हैं, जो प्रोटीन्स हमको जंतुओं से प्राप्त होती हैं, जैसे यदि हम अंडे से प्रोटीन्स प्राप्त करें या यदि हम जैसे मांस से प्रोटीन्स प्राप्त करें तो जंतु प्रोटीन्स हैं। वनस्पति प्रोटीन ये वनस्पति स्रोत हैं प्रोटीन्स के, जैसे दालें, मूंगफली, ये प्रोटीन्स के वनस्पति स्रोत हैं। तो दालें, मूंगफली आज से, मांस, अंडे आज से हम जंतु प्रोटीन्स को और इनसे वनस्पति प्रोटीन्स को प्राप्त कर सकते हैं। और वसाएं, बच्चों वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही यौगिक हैं जटिलतः, यह भी इन्हीं से मिलकर बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही एक तरह से इनमें सब्सिक्वेंट हैं इसके, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम पाई जाती है। वसाएं भी एक तरह से अगर कह लें आप तो दो तरह की हैं, जंतु वसाएं और वनस्पति वसाएं। जंतु वसाओं का मतलब वे स्रोत जो जंतुओं से वसाएं हम प्राप्त करते हैं, जैसे दूध है और दूध से बने हुए, दूध के बने हुए अन्य अवयव, पनीर है और दही है, वहाँ से जो हम वसा प्राप्त कर सकते हैं। घी है, घी में जो जंतुओं से घी प्राप्त होता है। अगर वनस्पति घी है वो तो वनस्पति वसा है। और वनस्पति वसाओं के जो स्रोत हैं वह तेल, मुख्यतः जो पौधों से प्राप्त होने वाले तेल हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल, जो भी ये प्राप्त होते हैं वो वसाओं के वनस्पति स्रोत हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। विटामिन्स वास्तव में इसका प्रयोग सबसे पहले स्टर्लिंग ने किया था। जो विटामिन शब्द है, ये विटामिन्स, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्लिंग ने किया था। विटामिन्स क्या हैं? एक तरह से यह पोषक पदार्थ हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करने वाले पदार्थ हैं। जो इधर आपने पढ़ा यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे और हमारे वृद्धि में सहायक थे। यह और वृद्धि में तो सहायक ही हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी ये हमको प्रदान करते हैं। और बच्चों इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, अर्थात अगर विटामिन्स को हम पर्याप्त मात्रा में न लें तो अपूर्णता रोग अर्थात इनकी कमी से रोग होते हैं। बच्चों विटामिन्स जो हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स और जो इसका दूसरा प्रकार है वह जल में घुलनशील विटामिन्स। बच्चों जो वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं इसमें विटामिन विटामिन, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं वो विटामिन ए, डी, ई तथा के। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स अर्थात जो जल में घुलनशील विटामिन्स हैं उसमें विटामिन बी समूह अर्थात ये कई विटामिन्स का समूह है, और विटामिन सी, यह
जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल हैं विटामिन ए, डी, ई तथा के। विद्यार्थियों अगली वीडियो में आप लोगों को जो ये विटामिन ए, डी, ई तथा के जो फैट सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी, इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनके स्रोत कौन से हैं, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, इसके संबंध में बताऊंगा। धन्यवाद।